मतलब मुझे पेट से भी, मेरे स्टमक में भी दिक्कत होगी। मतलब कोई भी खा, कुछ चीज भी खाएं, डाइजेस्ट ही नहीं होता था। हम प्रभु से यही सारा दिन यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दया करिएगा, और अगर मेरी भक्तियों को शक्ति हो, अगर आपको लगा हो, उनको ठीक कर देना। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बहुत दिन से मैं परेशानी में हूँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता है, मुझे यहाँ से उठा ले चलो या तो ठीक कर दो। ये मैं मन मन में विचार करती थी। भैया हमको भैया माफ करिएगा, मैं मेरे मन में विचार आया कि ये सब फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है, सही नहीं है पहला। भैया माफ करिएगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जैसे आप मेहदीपुर बालाजी गए तो आपको कुछ नियम दिए थे 11 दिन के लिए, तो क्या क्या चीजें थी आप बताएं। कहीं ना कहीं भक्तों की सवालों के जवाब मिलेंगे उससे। जो अर्जी का नारियल है मुझे धाम पर लाना है, तो अभी हम आपके बच्चे हैं, जैसे अभी ये आपके बच्चे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। सारे भक्तों को जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। मेरा नाम अर्चना यादव है, मैं रायबरेली के सलोन ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ, और मैं टीचर हूँ एक। ओके, आप यूपी के रायबरेली से बिलोंग करते हैं और आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं। कि बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है बहन, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो आपके जीवन में, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मेरा तो बचपन एकदम भक्तिमय ही रहा। मेरे माँ बाप, मेरे पिता, सब लोग भक्ति में ही थे, लेकिन हनुमान जी की पूजा कोई नहीं करता था। हाँ, हनुमान जी की पूजा कोई नहीं करता था, और हनुमान जी से ना कोई हमारा दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं था। हम जानते भी नहीं थे हनुमान जी हमारे इतने जागृत देव हैं और कलयुग के राजा हैं, हमको पता ही नहीं था। मुझे ना मेरे घर में हनुमान जी की पूजा बिल्कुल होती ही नहीं थी। और भक्त और देवी देवताओं की पूजा होती थी, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, कृष्ण भगवान की, राम जी की, लेकिन हनुमान जी की पूजा कभी नहीं होती। और हम लोग को बचपन में यही बताया जाता है, हनुमान जी से दूर रहना चाहिए, लड़कियों को हनुमान जी का के पास नहीं जाना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम लोग और दूर रहे उनसे। और जैसे मंदिर हुआ, जाना ना हुआ, तो उनसे प्रणाम कर लिया जाके हाथ जोड़ के, और कोई ज्यादा भक्ति नहीं थी। और तो नित्य प्रतिदिन चलता रहा, भक्ति हमेशा लगातार चलती रही। और मेरी तबीयत तो मान के चलो, मैं छोटी थी, 2000 मान के चलो, मैं 13 ईयर्स की थी, 13 ईयर्स की थी तब से मैं, जी जी, तब से मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई। मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई कि मतलब दवा होती थी, ठीक हो जाती थी, नहीं फिर हो जाती थी। मुझे सर में, ब्रेन में पेन होता था, सिर में। तो कुछ अल्ट्रासाउंड हुआ, सारा चेकअप हुआ, कुछ नहीं निकलता था, कोई भी बीमारी, कोई भी कुछ नहीं निकलते थे, और फिर पेन बना रहता था। तो पूजा पाठ होती थी और एक टेंशन भी रहता था। जैसे जैसे क्लासें बढ़ी तो पढ़ने लिखने में भी प्रॉब्लम होने लगी, कि मतलब कि सर में पेन रहता है तो पढ़ाई लिखाई भी थोड़ा डिस्टर्ब होती थी। तो क्या हुआ भैया,
ऐसे चलता रहा। फिर मम्मी पापा अपना दवा इलाज कराते रहे। फिर ठीक हुआ, थोड़ा बहुत ठीक रहता था, ज्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल रहता था। दवा खाते थे फिर ठीक रहता था, फिर से सही हो जाता था, फिर हो जाता था वैसे। फिर उसके बाद 2012 में मेरी शादी हो गई, सब ग्रेजुएशन हो गया, मैं मतलब टीचिंग लाइन में आ गई। अपना जो करियर था वो आ गया, मुझे मिल गया, मैं टीचिंग लाइन में आ गई। उसके बाद 2012 में मेरी शादी हो गई। 2012 में जब मेरी शादी हुई तो मेरी हेल्थ और ज्यादा बिगड़ गई। मतलब मुझे पेट से भी, मेरे स्टमक में भी दिक्कत हो गई। मतलब कोई भी खा, कुछ चीज भी खाएं, डाइजेस्ट ही नहीं होता था। डाइजेस्ट ही नहीं होता था, कुछ चीज भी डाइजेस्ट नहीं होता था मुझे। कुछ जानते हैं, ससुराल में कुछ ना ऊंचा नीचा होता रहता है। नई नई लड़की आती है तो लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो मुझे मेंटल डिस्टर्ब किया किया जाता था, इसलिए मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। तो मैं बहुत इलाज कराई, कहीं भी डॉक्टर के पास गई तो वो यही बोली कि आप स्ट्रेस ले रही हैं, उनको एंजाइटी हो गई। आप स्ट्रेस में हैं, जी स्ट्रेस में है, आप स्ट्रेस छोड़ दीजिए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी है नहीं। सब चेकअप हुआ, सारी चीजें चेकअप हुई, कुछ नहीं निकलता था, कुछ नहीं निकलता था। बस वही कहते थे, आप चिंता छोड़ दीजिए, आपका सब ठीक नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं पूजा पाठ करती थी। ऐसे ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो मम्मी पापा भी चिंतित हो गए। वो भी अपना इलाज कराए, जांच कराए, सब जगह इलाहाबाद में जा करके सब हुआ। फिर कहीं झाड़ फूक भी हुई कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, एक भी हुआ, झाड़ फूक भी हुआ। फिर कुछ आराम नहीं मिलता था। दवा खाते थे, थोड़ा बहुत आराम रहता था, नहीं ठीक नहीं होता। फिर यहाँ के लोग, ससुराल के लोग कहे कि इनको कोई बताया कि मेहंदीपुर वाला दी चला जाए तो हो सकता है वहाँ ठीक हो जाए। वहां की महिमा सुने थे, कुछ बताए, कुछ लोग गए तो रहे होंगे तो लेके गए मुझे। जब वहां लेके गए तो हम दवा अपनी साथ लेके गए थे। अपनी दवा में साथ लेके गए थे। साथ लेकर गए थे। और मम्मी पापा भी गए थे मेरे, वह इधर से जेठ और जेठानी गए थे, हमारे ससुर जी नहीं है। सास है, थोड़ा कम ब्रेन की है, तो सीधी सादी गई। तो गए थे, सब लोग गए। फिर वहां सब कुछ जो प्रक्रिया होती है वो सब हुआ, सब कुछ किया, किए। फिर वापस आए, सारी प्रक्रिया हुई कि 11 दिन जमीन में सोना है, कुछ खाना नहीं है, केवल मूंग की दाल और रोटी खानी है, घी तेल सब कुछ वर्जित है। तो दवा भी खाते थे, काफी इनको रिलैक्स हुआ। मतलब जहाँ डाइजेस्ट नहीं होता था वहाँ कुछ नॉर्मल हुआ मुझे। फिर अखंड जोत भी जलाई थी 11 दिन की, और सब ये हुआ, सब कुछ किए। फिर उसके बाद हवन हो गया, सब कुछ हुआ, मुझे रिलैक्स हुआ, बहुत रिलैक्स हुआ जी। तो फिर कुछ दिन बाद, साल भर के बाद की 5-6 महीने बाद फिर हम लोग गए मेहंदीपुर वाला जी। फिर गए, फिर पूरी प्रक्रिया हुई। मतलब वहाँ 5 बार जाना होता है या 3 बार, तो मुझे 3 बार लेके गए थे। तो काफी रिलैक्स हुआ था। लेकिन मुझे पता नहीं, अंदर से उतनी भक्ति हनुमान के प्रति थी नहीं, या पता नहीं, पहले से मुझे भक्ति थी नहीं हनुमान के प्रति, तब मुझे श्रद्धा नहीं जग पा रही थी। मुझे श्रद्धा नहीं थी कि वहां से, बस इतना था कि हाँ हनुमान जी अगर दया करते हैं, मंदिर है, तो हो सकता है प्रभु लीला कर दे, कुछ कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन उस तरह भक्ति नहीं थी जितनी इतनी समय है, इस समय है। इस तरह भक्ति उस समय नहीं थी। 2013 में मेरा बेबी कंसीव हुआ, उतनी समय मेरी तबीयत कुछ सही हुई, दवा भी चल रही थी। फिर दवा मैंने छोड़ दिया, फिर कंसीव हो गया वो बच्चा। तो चल रहा था, बाबा की वो सुनते रहते थे, मोबाइल से चला के सुनते रहते थे, उनका नाम लेते रहते थे हमेशा। तो कि बाबा हमको ठीक कर दो, आपके दरबार फिर आएंगे। मतलब ये मेरे मन में ऐसे चलता रहता था। तो क्या हुआ, फिर हम
एकदम लास्ट मंथ था। तो मतलब 7-8 महीने बीते रहे होंगे, तो मेरे सपने में 2-3 बार आए, ऐसे सपना आया कि आपको बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, मैं गोद में ली हूँ। हम्म, तो हम उठे तो हमको कुछ अजीब सा लगे, मुझे मतलब कुछ समझ में ना आए कि ये क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आए, कुछ समझ में ना आए। तो एक दिन ऐसे फिर सपना आया कि मेरी बगल की भाभी है, वो कह रही हैं आपको बेटा हुआ है, हम्म, होगा, आपको बेटा होगा, होगा हम्म, तो हम उतनी समय हमको इतनी भक्ति नहीं थी भैया कि मैं ये समझ पाऊँ बाबा ही सब कुछ लीला कर रहे हैं, हम्म, वही इशारे से बताना चाहते हैं कि आपको बेटा हुआ है, आपकी पत्नी बाबा कृपा कर दिए हैं, लेकिन मैं उस समय नहीं समझ पाई। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि बाबा की ही सब लीला थी, बिल्कुल। वो लीला बाबा की ही सब थी, कि बाबा ही मुझे सब कुछ वो इंगित कर रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन मेरी आंखें ही नहीं थी कि मैं देख पाऊँ। हम्म, तो अब मुझे इतनी, आपका जब से वीडियो देखा, आपके लोगों से जब सब लोगों की बात शेयर हुई, भक्तों की सुना देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे साथ भी बाबा ने बहुत कृपा हम्म, की, वही उनकी लीला थी। बिल्कुल। तो एक भैया तो ये अनुभव था। फिर मेरी बेटी जब होने वाली थी, 3 साल बाद बेटी कंसीव हुई, दूसरा बच्चा 2017 में भैया। हम्म, तो उसको भी होने वाली थी, एकदम लास्ट मंथ चल रहा था, तो मैं ऐसे लेटी थी, मैं तो बाबा की नाम लेती रहती थी, हनुमान चालीसा ऐसे लगा के बिस्तर पे सुनती रहती थी, हम्म, रख दी थी मोबाइल में, सुन रही हूँ, लेटी हूँ तो क्या हुआ कि मैं ऐसे लेटी हूँ, पीछे आंख बंद है केवल, मैं जग रही हूँ, पीछे से जैसे कोई परछाई बड़ी थी और मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रही है, क्या हुआ? ऐसे आशीर्वाद दे रही है। तो मैं आंख खोली, तो हम सोचा कौन है, ऐसे देखा तो कोई नहीं, मतलब अंदर से मुझे डर भी लगा कि ये क्या चीज है। हम्म, फिर मम्मी से बताया तो मम्मी ने कहा कि बेटा कुछ आशीर्वाद भगवान देने आए होंगे। हम्म, तो ऐसे चलता रहा, फिर बच्चे मेरे दोनों नॉर्मल है भैया, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं मुझे, मेरे बच्चे नॉर्मल हो गए, मुझे पेन भी आधे घंटे के पेन में मेरे बच्चे दोनों नॉर्मल हुए। मेरे साथ ही बेड पर जहाँ एडमिट थे भैया, वहां 2-2 दिन से लेडीज एडमिट थी, चिल्ला रही थी, करा रही थी, लेकिन हमारा दर्द ऐसा नहीं था भैया, आधे घंटे में ही मेरा बच्चे हो गए। हम ही ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु इन लोगों की सुन लीजिए, इनकी भी थोड़ा कल्याण कर दीजिए, दर्द से छुटकारा दिला दीजिए। तो ऐसा मेरा ये बहुत पहला सुंदर। अनुभव था भैया। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, मैं इसलिए सभी स्पेशली महिला भक्तों को जो रोकते हैं टोकते हैं बजरंगबली की भक्ति के लिए, तो ऐसा ना करें। हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है, और स्पेशली गर्भावस्था के दौरान तो मैं तो यही कहता हूँ, पूरे के 9 महीने आप राम नाम और हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करें। प्रभु की शरण में रहेंगे ना, उनके नाम से हमें बल मिलता है, और जो वो मेन मोमेंट होता है वो आसानी से, जैसे आपने वो अनुभव किया। उसके पहले भी जो आपको डाइजेशन जी का इश्यू था, कहीं ना कहीं देखिए, जी आप धाम गए, बहुत चमत्कारी धाम है मेहदीपुर बालाजी का, तो बड़े बड़े असंभव जी कार्य जी संभव होते हैं, तो पेट का डाइजेशन तो क्या है, कुछ नहीं है उनके लिए, तो मतलब तो आप वहां गए, आपको कहीं ना कहीं वो किसी ने बताया कि आप यहाँ जाएं, यहाँ से आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे, दवाएं भी असर नहीं कर रही थी जैसा आपने कहा। जी लेकिन भैया, जी भैया, देखिए, भाव को भाव, शुरुआत में वो भाव नहीं था, भाव को भाव वो नाम लिया जा रहा था कहीं ना कहीं। तो जो जी जी नाम जी हम, भैया, भले हमें, हाँ, कई बार होता है शुरुआती भक्ति में ऐसा होता है, अरे क्या करूं, अरे सब हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं ना, राम नाम ले, अच्छा मैं भी लेके देखती हूँ, शायद मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, वो भाव नहीं होता। लेकिन जो भी नाम हम लेते हैं, वो भाव भी, यानी हमारे कोई भाव नहीं होते, फिर भी वो नाम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपने वो नाम लिया है। तो और बाद में हमें स्मरण होता है कि अरे प्रभु ने कृपा की थी, वो प्रभु थे जिनकी कृपा थी, वे प्रभु थे जिनका आशीर्वाद था, भले मैं उनका इतना बड़ा भक्त नहीं था या नहीं थी, लेकिन वे आए थे, वे हर कदम पर मेरे साथ थे। तो आप पर जी बहन कृपा भैया, पहले से है, ऐसा नहीं कि अभी, आप पर जी पहले भैया, से शुरुआत हो गई। धाम पर जाना भी उनकी इच्छा थी, इसलिए आप उनके धाम पर गए, उन्होंने आपको पीछे जी दर्शन भैया, दिए, ये उनकी इच्छा थी। मगर कई बार हमारा दिमाग शून्य लेवल पर चले जाता है, हमें वो स्मरण नहीं होता, बाद में पता चलता है।
बहुत अच्छा लगा ये अनुभव। प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। जरूर। और हाँ, आगे बढ़ने से ये पहले तो जैसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी गए तो आपको कुछ नियम दिए थे 11 दिन के लिए, तो जी क्या क्या चीजें थी आप जी बताएं, कहीं ना कहीं कई भक्तों के सवालों के जवाब मिलेंगे उससे। ये 11 दिन का नियम होता है, 21 दिन का होता है, 41 दिन का होता है। तो हम लोग 11 दिन का लिए थे। तो उसमें जमीन में सोना होता है या तख्त पर लेटो, और लहसुन प्याज बंद रहता है आपका। लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं घर में, तेल नहीं खा सकते हैं, मतलब सादा खाना एकदम खाइए, भोजन। और 21 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए आप जमीन में लेटिए, और फिर लास्ट में 11वें दिन आप हवन करिए और अखंड ज्योत जलाइए 11 दिन तक। यही नियम था। और 11 दिन में कोई नाम जप या पाठ कुछ करने को कहा था आपको? हाँ हाँ भैया, हनुमान चालीसा करना था। वो बुक मिली थी हनुमान चालीसा, और अखंड ज्योत जलाना था, और आरती करनी थी। और प्रभु की आरती करनी, कृपा वैसे से। हम पहले से भक्त थे। हाँ जी भैया, पहले से हम भक्त थे। पहले भी हम शाम को आरती करते थे, लेकिन देवी माँ की आरती करते थे। जी जी। हम हनुमान जी की आरती नहीं करते, हम देवी माँ की आरती करते थे, और गणेश भगवान की आरती करते थे। तो जब बालाजी आ गए तो हम गणेश भगवान की आरती करते थे, फिर हनुमान जी की भी आरती करते थे, और देवी माँ की भी आरती करते थे। हाँ भैया, 2023 में ऐसे मेरी भक्ति चलती रही थी, कोरोना आ गया। क्योंकि कोरोना के समय में हम लोग तो इलेक्शन करवाने भी गए थे, बच्चों को लेकर साथ में गए थे। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मेरे मेरे परिवार को कुछ भी नहीं हुआ। सारे लोग, उस समय दूसरी वेव चल रही थी कोरोना की, सारे लोग जिसको देखो सबको कोरोना हुआ था, लेकिन हमारे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ, जबकि हम लोग इलेक्शन करवा के आए थे। इतनी प्रभु कृपा रही। दिसंबर में ऐसे चलता रहा भैया, कोरोना आ गया मेरा। आपको बताया जैसे कि मतलब मैं कोरोना में, मुझे मेरे परिवार को कुछ भी नहीं हुआ। और मैं भैया और बताऊं, और लोग कोरोना से, मेरे साथ के ही टीचर थे, उनकी वाइफ को कोरोना हो गया, तो उनकी ऑक्सीजन लेवल 40 आ गई थी। 40? 40 आ गई, 40 आ गई भैया। वो एडमिट थी, उनकी हालत बहुत नाजुक थी। हम प्रभु से यही सारा दिन यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप दया करिएगा, नहीं अनाथ हो जाएंगे बच्चे। और अगर मेरी भक्तियों को शक्ति हो, अगर आपको लगा हो, उनको ठीक कर देना। तो ऐसे में उनको मतलब प्रेयर करती थी, हमेशा ऐसे प्रेयर करती थी, और पूजा करती थी तब भी प्रेयर करती थी। तो वो ठीक हो गई भैया, ठीक होके चली आई। लगा एडमिट थी, पैसे जो लगे ठीक है, लेकिन प्रभु की लीला थी, वो ठीक होके घर आ गई। आज है अपने घर में बच्चों के साथ। तो ये एक मेरा अनुभव ही था। मुझे लगा कि प्रभु ने सुना है कहीं ना कहीं। सबका आशीर्वाद भी होता है भैया, सबकी प्रेयर भी काम करती है। तो ऐसे चलता रहा। हम फिर मेरी अचानक क्या हुआ कि हनुमान चालीसा करना हम बंद कर दिए, क्योंकि हमको लेट होता था। तो हमारे हस्बैंड थोड़ा कहते थे, कि डांटते थे कि तुम पूजा पाठ ज्यादा करती हो, दिन लेट हो जाता है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत तो हम हनुमान चालीसा करना छोड़ दिए, नहीं करते थे। और शाम को केवल आरती हनुमान जी की कर लेते थे, और हमको नहीं पता था कि शाम को भी हनुमान चालीसा कर लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि सुबह में ही हनुमान चालीसा करनी चाहिए, शाम को आरती कर लेनी चाहिए, बस। मुझे ये मतलब ज्ञान था जो पहले। तो मैं हनुमान चालीसा नहीं करती थी। तो मेरी भैया डाइजेशन सिस्टम, मुझे मुझे ज्यादा दिक्कत होने लगी। मुझे कुछ खाएं तो डाइजेस्ट ना हो, मेरा गला जलने लगे, खट्टी खट्टी दिखारे आने लगे। दवा भी कराएं, दवा भी ले आए, तो दवा भी ना काम करे। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो काम करता था दवा, दवा काम कर खा लेते थे तो आराम हो जाता था। अब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ऐसा काम कर रहा है। तो ऐसे सोचते थे, तो एक दिन मेरे मन में अचानक आया ऐसे कि हनुमान चालीसा नहीं करती हो, इसीलिए हनुमान चालीसा शुरू करो। तो मेरे मन में आया हाँ, अब हनुमान चालीसा शुरू करे तो हो सकता है हम हनुमान चालीसा छोड़ दिए हैं, इसलिए तो नहीं है। तो हम भैया कंटिन्यू फिर
जब मेरे मन में विचार आया तो दूसरे दिन से हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जब हनुमान चालीसा शुरू कर दिया भैया, तो मेरी हेल्थ में बहुत आराम मिला, मतलब क्या दवा बात भी काम करने लगी, मैं ठीक हुई, मैं ठीक हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे यूट्यूब देखते थे भैया, मुझे भक्ति की चीजें बहुत अच्छी लगती है, भक्ति वाली चीजें जो आती है राइट। मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाने, ये सब चीजें, मूवियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं, मुझे लगता है फ्रॉड है, ये कुछ ओह! चीजें, ये सब लोकल चीजें हैं, ये नहीं, ये सब बेकार है, मुझे नहीं अच्छा लगता, जी। बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मुझे। भक्ति वाली चीजें आ जाएंगी, चाहे 4-4 5-5 घंटे हम ऐसे देखते हुँ, रहेंगे, मुझे नहीं, वहाँ हमारा जी नहीं उठता है। और वहाँ अगर वो सब आ जाएगा, जहाँ डांस है, गाना, ये सब, हुँ, मुझे 1 सेकंड नहीं देखते हैं, 2 मिनट के मेरा जान लगता है ये हटाओ, ये नहीं अच्छा है, हुँ, हुँ, इस तरह भी है। तो हम देख रहे थे तो यूट्यूब पर वहाँ बागेश्वर बाबा के वो वीडियो आ रहे थे, ओके। तो आ रहा था तो हम बाबा उसको हम देखने लगे, फिर कंटिन्यू देखने लगे, कई दिन देखे तो हमको लगा कि ये बाबा, हमको लगता है सही है, तभी तो इतने भक्तों का, इतने लोग भीड़ होती है। हुँ, हुँ, और 2023 की बात है, वही दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 की, तब से हम जुड़े हुँ, बागेश्वर धाम से। तो हमने देखना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरा मन उनके प्रति ज्यादा लगाव बढ़ता गया, हुँ, विश्वास बढ़ता गया कि बाबा, यहाँ जो बाबा बहुत हुँ, शक्तिशाली हैं, कुछ कृपा करेंगे, मेरे लिए भी कृपा अगर कर दें, मैं हुँ, भी ठीक हो जाऊं। तो मेरे मन में ऐसे देखते थे और बाबा से ही प्रार्थना करते थे, बाबा मेरा भी कल्याण कर दो, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मुझे बहुत दिन से मैं परेशानी में हूँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता है, या तुम मेरी, मुझे यहाँ से उठा ले चलो या तो ठीक कर दो, ये मैं मन मन में विचार राइट। करती थी भैया। तो जब मन मन में ये विचार करती थी, तो ऐसे क्या हुआ, मुझे अनुभव हुआ कि मैं बहुत, मुझे रिलैक्स हो रहा है, मैं ओके। अंदर से मतलब बहुत रिलैक्स हो रही थी। और मैं दवा भी नहीं खा रही, दवा खाई तो दवा मुझे नुकसान कर रही हुँ, थी हुँ, उस समय, दवा मैं खा रही हूँ, कोई दिक्कत थी डाइजेशन की सिस्टम से, मुझे दिक्कत होती है, अगर दिक्कत हुई तो दवा लाई, तो अगर दवा खा रही हूँ तो उससे मुझे दिक्कत हो रही है, हुँ, तो मैं दवा बंद कर देती थी, जब मैं हुँ, दवा बंद कर देती तो मैं आराम हो जाता था मुझे, ओह! इस तरह होने लगा भैया, मुझे इस हुँ, तरह चमत्कार दिखा कि मतलब मैं दवा खाने पे मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, तो मैं दवा छोड़ देती थी। तो ऐसे तो गुरुदेव बताते हैं ना कि अरबी कैसे लगाया जाता है, जी, जी। कैसे किया जाता है, घर से कैसे, तो हम भी ऐसे यूट्यूब, तो बाबा हम कहे, बाबा हम तो आ नहीं सकते, हुँ, हमारा कोई, हम किसके साथ आए, अब हमारी अर्जी कैसे लगेगी। तो एक दिन ऐसे कह रहे हैं कि जो यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, हुँ, हुँ, वो लोग ऐसे लगाएं, यार ये यूट्यूब वाले भी ओह! लगा सकते हैं क्या बात बैठ कर अर्जी। तो हम फिर बैठ करके हम जैसे बताए वैसे अर्जी लगाए भैया। राइट, तो क्या बात। हमारा फिर हमारी समस्या ठीक हुई, फिर मेरी बेटी का भी सर में दर्द होता था, हुँ, छोटी है बेटी, अभी 7 साल की है, उसके भी सर में पेन होने लगा भैया, हुँ, उसको दवा कराएं उसको भी काम ना करे, हुँ, हुँ, दवा जब तक खाए तब तक ठीक रहे, नहीं फिर पेन होता रहे, दवा हुँ, खाती रहे तब भी कुछ देर सही रहे, नहीं फिर दर्द होता रहे, होने लगे। तो बाबा से हमने अर्जी लगा, बेटा का भी ऐसे था, उसका पैर में दर्द होने लगा था भैया, तो दवा खाता था आराम रहता, जहाँ दवा छोड़ दे उसका फिर पैर हुँ, में दर्द होना शुरू हो गया। हुँ, तो हम बाबा से प्रार्थना किए, फिर वो जो बताते हैं, नारियल ले लो, 5 लौंग ले लो, जी, लाल वो कपड़ा। चुनरी लेकर के, कपड़ा लेकर के उसको बांध करके अर्जी लगाना है, उस तरह हमने लगाया पूरा। हुँ, और अभी मेरे मंदिर में वो रखा है भैया, ओह! हम जा ही नहीं पा रहे हैं, अभी वो भी आगे की कहानी बहुत लंबी है, बिल्कुल, जाते हैं कैसे कैंसिल हो जाता है। तो तो वो बच्चे भी मेरे भैया, पैर दर्द ठीक हो गया, नहीं क्या ठीक, बात। अब नहीं दर्द होता है, उसका सर दर्द भी नहीं सही हो गया, नहीं दर्द हुआ, लेकिन इतने समय बीच में उसका सर दर्द फिर कभी कभी दर्द होने लगता है, हुँ, तो हमको लगता है बाबा के पास हम धाम गए नहीं, हमको लगता है ऐसा कि बाबा हमको कुछ इशारा कर रहे हैं कि तुम आई नहीं। आप चिंता ना करें। तो देखिए, एक तो उन्होंने उनकी कृपा से
आपके परिवार की सेहत ठीक हुई, आपकी, आपके बच्चों की, और बाबा अवश्य आपको जल्दी बुलाएँगे, आप चिंता ना करें। आप उनसे ही प्रार्थना करें कि प्रभु, ये ये हालात हैं घर के, क्योंकि आप ज़िम्मेदार हैं, आप गृहिणी हैं, प्लस जॉब कर रही हैं। तो देखिए, उनको बताएँ, प्रभु प्रभु से ही प्रार्थना करें, क्योंकि देखिए प्रभु किसी का थोड़ी कोई अशुभ करेंगे, या मैं नहीं गई इसलिए मेरा ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु से ही प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं तो असमर्थ हूँ, आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपको तो पता है मेरी दशा क्या है, और मैं आप पर अभी छोड़ती हूँ। अभी आपको मुझे जब भी बुलाना है बुलाइए। देखिए, उनकी इच्छा होगी तो ऐसे व्यवस्था हो जाएगी ना, आपने सोचा नहीं होगा वैसे व्यवस्था होगी। आप चिंता ना करें, मन में एक भी संकोच मत करिएगा कि मैं नहीं जा पाई इसलिए सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नहीं। प्रभु के द्वारा, प्रभु की भक्ति से तो सॉल्यूशन मिलते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये तो हमारी, ये मनुष्य है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है बुद्धि, तो उनकी इच्छा होगी तो आप अवश्य जाएँगे। आप उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे जल्द से जल्द बुलाइए, ये तड़प है आपके दर्शन करने की। जो अर्ज़ी का नारियल है मुझे धाम पर लाना है, तो अभी हम आपके बच्चे हैं, जैसे अभी ये आपके बच्चे हैं, तो आपको ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने, आपको हमें बुलाना है, ये मतलब अंदर से वो प्रार्थना निकलेगी ना, वो अवश्य बुलाएँगे, आप चिंता ना करें। और आपकी भक्ति बहुत भोली है, इनोसेंट भक्ति है, और यही कारण है आप पर उनकी कृपा हुई है, निष्कपट भक्ति। अच्छा लगा जानकर। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे आपको। हाँ भैया, एक बार मैं इसके बाद मैं भोले बाबा के मंदिर गई, हमारे घर से 30-35 किलोमीटर दूर है। जी। उनको घोसरनाथ बाबा बोलते हैं। तो वहां गई मैं, पहुंची मंदिर में, सबका भीड़ बहुत होती है भैया, भीड़ बहुत होती है। सावन का महीना चल रहा था, तो किसी का दर्शन हुआ भोले बाबा का। फिर बाहर निकली तो बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, फिर उसमें बाबा का भी मंदिर था, तो उसमें गए हम दर्शन करने। उनको हम कुछ देर देखते रहे, फिर मेरे आंसू ऐसे निकल रहे, इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है, जैसे लग रहा मैं इनको देखती रहूं, इनके यहाँ, इनके पास से दूर ना जाऊं, मैं जाऊं ही ना इनको छोड़कर। ऐसा हुआ कि मैं, ऐसा मन हो रहा, पुजारी जो थे, भीड़ लग रही थी, सबको भगा रहे थे कि जाओ, यहाँ भीड़ लग रही, भीड़ लग रही, भीड़ लग रही है। तो उसी समय सब भक्त चले गए, मैं अकेली थी। उसी समय बारिश होने लगी, बहुत तेज की बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई, और आधा घंटे तक हुई कि हम अकेले बैठ के केवल भगवान जी के किनारे, एक किनारे बैठ के, एक दो लोग और थे, केवल भगवान जी को हम ऐसे देख रहे थे, और मेरे आंसू निकल रहे थे। मैं पता नहीं क्यों मेरे आंसू निकल रहे, जैसे लग रहा था बहुत दिन से प्रभु को देखे नहीं। ऐसा था भैया। फिर काफी देर तक जब बारिश निकली तो बच्चे भी अपने पापा के साथ थे, फोन करने लगे, अभी डांटेंगे। फिर ध्यान आया कि जाना भी है, फिर निकले, लेकिन वही था मन में, प्रभु आज दर्शन दे दिए, लगता मुझे प्रभु आज एकदम दर्शन दे दिए। हम फिर कुछ बच्चे खाए पिए, फिर निकले घर के लिए अपने। फिर रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में आ रहे हैं तो नाग देवता एकदम बीचों बीच ऐसे पन खाड़ के खड़े हैं, और गाड़ी की हॉर्न बज रही है कि खड़ी, ऐसे खड़े हैं एकदम काले काले नाग देवता। तो इन्होंने गाड़ी रोक दी और थोड़ी देर हॉर्न बजाया, तो फिर निकल के चले गए। और लोग आ गए आसपास से, कहें क्या हुआ क्या हुआ, बताए सांप आए। भाई आप भाषा में यही बोला जाता है। तो कहे इधर चला गया, खेत में फसल थी, उसी में चले गए वो। हम लोग चले आए तो हम कहने लगे आज भोले बाबा दर्शन दे दिए हैं, आज यहाँ करके हम लोग को दर्शन दिए। कहे हाँ, दर्शन अच्छे से दे दिए, प्रभु आके रास्ते में दर्शन दिए। हम लोग चले आए भैया। ऐसे दूसरा अनुभव मेरा ये था भैया। हाँ भैया, जब हम मायके गए थे तो वहां पर मुझे जाना था बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम जाना था, तो हमने सोचा कि हम जाएंगे बागेश्वर धाम। तो मैंने फोन कर दिया गाड़ी वाले को कि बुक कर लें गाड़ी, तो जाएंगे। मम्मी पापा ही मेरे घर में हैं वहां पर, और भाई हैं तो भाई विश्वास नहीं करते, हस्बैंड भी विश्वास नहीं करते हैं। तो किए फोन, तो उस दिन ये बात हुई कि चलो ठीक है दीदी, चलते हैं, चलेंगे। लेकिन कहे कि एक ही दिन का मेरे लिए टाइम है, एक दिन के लिए, कल। जैसे आज हम फोन किए हैं तो कल कहे कल चलना हो दीदी तो चलिए, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी गाड़ी बुक है। तो मैं कही ठीक है। तो हम रात में
फिर हो गया बात, हम कहे चलो ठीक है फिर। और रात में फिर बागेश्वर बाबा, हमारे बागेश्वर धाम के गुरुदेव जो हैं, हमारे सपने में आते हैं, दिखते हैं कि मतलब ऐसे आए हुए हैं, बस ये ऐसे दिखते हैं केवल, और कुछ बोलते नहीं है ना, देखते हैं केवल, बस भैया। और मुझे मतलब कि वो प्रभु की पता नहीं क्या है कि मतलब हमसे बात नहीं किए भैया, बस केवल ऐसे देखे और हमारी नींद खुल गई। तो हम उठे तो जय श्री राम करने लगे कि प्रभु, हम बात कर रहे थे आने के लिए, आपने दर्शन दे दिए, आप ही चले आए। तो दूसरे दिन भैया क्या हुआ कि हम जा, जाने के लिए मतलब कि वो एक दिन का टाइम था, हम कहा भैया चलो ठीक है हम बताएंगे। तो वो कैंसिल हो गया, जा नहीं पाए, कैंसिल हो गया प्लान, नहीं जा पाए। फिर घर चले आए यहाँ पर, मतलब अपने ससुराल चले आए। जब ससुराल चले आए तो यहाँ भी एक दिन प्लान बना कि चल जाते हैं। मेरी गाड़ी भी बुक हो गई और बच्चों को भी तैयार किए। फिर फिर पता नहीं ऐसा अचानक वो बना कि फिर कैंसिल हो गया, कैंसिल फिर हो गया कि नहीं जा पाए। फिर गाड़ी वाले को फोन किए, फिर गाड़ी वाले को फोन कर दिए, भैया नहीं जा पाएंगे, आप मत आइएगा। तो उस दिन फिर रात में हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, हमको दुख तो अंदर से था ही, और हम सोचे हमको जाना है और हम जा नहीं पा रहे हैं, बार बार कैंसिल हो जा रहा प्रोग्राम, क्यों नहीं जा पा रहे हैं बाबा, हमको क्यों नहीं बुला रहे हैं। मतलब मैं अंदर से एकदम खूब दुखी रहती थी। तो बागेश्वर वाले गुरुदेव जो है फिर रात में मुझे सपने में आए, और सपने में आए और मेरे मायके वाले घर पर आए। पूरे घर में वो घूम रहे हैं, हम उनके साथ साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं, ना हमारी तरफ देख रहे हैं, ना मुझसे बात कर रहे हैं। सबसे बात कर रहे हैं, मुझसे नहीं बात कर रहे हैं भैया, मुझसे नहीं बात कर, सबसे बात कर रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं। हम ऐसे हाथ जोड़े, हम कह रहे हैं हम बाबा हमको हमसे बात कर ले तो अपनी अपनी समझते हम बाबा को बता दे। तो ऐसे कर रहे हैं। तो हमारी हमारी माँ भी वृद्ध है, तो बाहर बैठी थी बरामदे में। तो गए, जब घर से बाहर निकले तो उनको ऐसे गले लगा लिए, हमारी माँ को गले लगा गले लगा लिए। तो हमारे मन में, हम खड़े हैं ऐसे, और हमारे मन में आया कि बाबा मम्मी को तो ऐसे प्यार कर रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ना मेरी तरफ देख ही रहे हैं, तो हमसे कोई गलती हो गई क्या। मतलब मेरे मन वैसे से चल रहा है। तो तब तक मतलब मेरी नींद खुल गई। भैया एक अनुभव ये था। फिर एक अनुभव ऐसे भैया और है कि बागेश्वर धाम को जब हम शुरू में हमको चैनल मिला था तो देखे थे, तो हम बहुत दुखी होते थे, जब अर्जी ऐसे लगाते थे। तो बाबा हमारे सपने में फिर 2 बार आए थे, 2 बार सपने में मतलब दिखे थे, आए थे। और जैसे हम गए हैं उनके दरबार में, वहां लगी है सब पूरा भीड़, उनके मंच पर हम पहुंच के बैठे हैं, और हमसे वो कह रहे हैं कि बेटी तुम कथा सुना करो, कथा सुना करो, ऐसे मुझे कह रहे हैं कि कथा सुना करो। तो ऐसे अनुभव थे भैया, 2 अनुभव ऐसे और थे। मतलब हमको बागेश्वर वाले गुरुदेव हमारे सपने में बहुत बार आए भैया, हमेशा मुझे दिखते ही रहते हैं। उनकी कृपा और है फिर आप भैया पर। ऐसे, हाँ भैया, फिर एक अनुभव और है भैया कि ऐसे एक भक्त आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा था। हाँ, आपका चैनल जब हमको मिला, जब बागेश्वर बाबा के चैनल को हमने देखा, उसके बाद आपका चैनल मुझे दिखा, ऐसे यूट्यूब पर देख रहे थे। तो जब आपका चैनल दिखा तो हम पहला एपिसोड था शायद, तो मैंने देखा है, पूरा देख लिया। जब पूरा मैंने देख लिया तो हमको भी माफ करिएगा, मैं मेरे मन में विचार आया कि ये सब फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है, सही नहीं है पहला भैया माफ करिएगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है, समय ऐसा है। तो पहला एपिसोड था, कोई कोई बहन थी, वो पढ़ने कोटा गई थी, तो उनको बाबा जी रात में पहुंची थी, तो बाबा जी उनको उनके रूम पर छोड़ने गए थे भैया। तो फिर मेरे मन में ऐसे आया, अरे ये कुछ नहीं है, ये पैसा वैसा कमाने के बाबा ऐसे होता है। तो
फिर हम वो देख लिए, फिर ऐसे मन में विचार आया कौन दिए, फिर हम हमारे फिर ऐसे हमेशा बार बार आपका चैनल दिखता था, तो फिर एक दिन फिर इंस्टॉल कर लिए, देखने लगे तो हम कई कई चैनल मतलब देखे, कई वो भक्तों का अनुभव देखे, कई भक्तों का अनुभव देखे, तो हमारे अंदर से विश्वास बढ़ता गया भैया। अब तो ऐसा है कि अब मेरा सोते जागते बैठते बस, अगर किचन में है तो आपका ही चैनल खुल जाएगा, या प्रेमानंद महाराज का चैनल खुल जाएगा, या तो बागेश्वर बाबा का चैनल खुल जाएगा, लगा रहेगा और हम काम करते रहेंगे और वह कथा सुनते रहेंगे। ऐसा है भैया। तो एक आपके चैनल में एक बहन जी आई थी, उन्होंने कहा था हमको भैया वो कृष्ण, राधे कृष्ण हमको नाम प्रिय था, तो उन्होंने बताया था कि हम पर्ची हनुमान जी के चरण में रखे थे मंदिर में, लिख करके, एक राम का, एक कृष्ण का, और 2 नाम और, कौन सा नाम तो उनके हाँ कौन सा नाम लिखे हम, तो हमको राधे कृष्ण भैया पसंद था, मैं राधे कृष्ण के मैं नाम पहले मतलब जपती थी, उनका नाम लेती थी। तो हमारे मन में ऐसे विचार हमेशा चलते रहते थे। तो क्या हुआ, तो एक दिन मैं रात में ऐसे चल रहा था, मेरे मन में विचार कि भगवान अब मंदिर हमारे घर के आसपास तो कोई है नहीं, कहाँ जाएं, इस तरह हम भी कर ले तो हो सकता है प्रभु हमको कोई संकेत दे दे, कुछ संकेत दे दे, हमको मिल जाए लिखने के लिए या नाम जप करने के लिए। तो हम पूछे तो एक मंदिर है, तो हमने कहा चलो ठीक है, अब किसी दिन मंगलवार पड़ता है या शनिवार, कुछ दिन जाते हैं तो लिख के ले जाएंगे प्रभु को। वहां पुजारी नहीं रहते भैया उस मंदिर में, भक्त लोग केवल पूजा पाठ करते हैं। तो हम कहे चलो अपने आप हम उठा लेंगे, जो पहली पर्ची उठाएंगे, अगर जो नाम मिलेगा वही हम लिखेंगे। तो क्या हुआ कि हम ऐसे सोने जा रहे थे, तो अपनी मोबाइल देखे, तो जैसे मोबाइल वो यूट्यूब खोले, मोबाइल ऑन किए, सोने जा रहे, सोने जाने के पहले भैया कुछ न कुछ हम भक्ति की चीजें सुनते हैं। तो खोले, जैसे यूट्यूब खोले तो उस चैनल पर नीम करोली बाबा का चित्र, और उसमें लिखा था कि बेटी तुम राम नाम लिखो। ऐसा लिखा था बेटी, हाँ, बाबा ने कहा कि बेटी तुम राम नाम लिखो। तो हम ऐसे देखे, फिर इग्नोर कर दिए, हमको कुछ होगा ऐसा, वो नहीं, भाव नहीं आया कि बाबा संकेत दे रहे हैं ये चीज का, बाबा संकेत दे रहे हैं कि वो तुम राम नाम का जाप करो। मुझे विश्वास नहीं हुआ ना, मुझे ये आया कि मन में, तो सो गए। फिर दूसरे दिन रात में जब सोया मैंने, तो मेरे मन में तो विश्वास था नहीं ना, हम उसको उसमें लिए, वो लाइट में लिए कि ये कुछ नहीं है, मतलब ऐसे पढ़ लिए छोड़ दिए। तो दूसरे दिन फिर हम सोए तो नीम करोली बाबा आए सपने में। हाँ भैया, सपने में नीम करोली बाबा आए, कह रहे हैं बेटी राम नाम लिखो। फिर से फिर से कहे भैया कि बेटी राम नाम लिखो, बस इतना बोले भैया मेरी नींद खुल गई, फिर गायब हो गई। हाँ भैया, ऐसे ऐसे अनुभव है। तो राम नाम तब से भैया हम लिखते हूँ, रेगुलर लिखते हैं। जी भैया, क्या बात, बहुत सुंदर अनुभव। ये भी देखिए, आप पर प्रभु की कृपा तो है ही, साथ साथ गुरुजनों का भी आशीर्वाद है, वे आपको मार्ग बता रहे हैं। आपको ऐसा समझिए राम नाम की औषधि मिल गई गुरुजनों के माध्यम से। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वप्न में आना, पूज्य नीम करोली बाबा का स्वप्न में आना, कहीं ना कहीं आपके जीवन में, चलो वो दुविधा कौन से नाम की हो, मगर कहीं ना कहीं राम नाम से वे जोड़ना चाहते थे। प्रभु की इच्छा है कि आप राम नाम लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया बहन, धन्यवाद। आपकी बहुत सुंदर जर्नी है। जैसे मैंने कहा कि आपकी भक्ति बहुत इनोसेंट है, भाव वाली भक्ति है, और सरल, आपकी जो सरल भक्ति है उससे ही प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं आप पर। बहुत अच्छा लगा जानकर। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव थे, वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया, हम 2024 से आपका चैनल देख रहे हैं। 2024
नवंबर या दिसंबर रहा होगा भैया। पिछले साल। दिसंबर हाँ, पिछले साल। तो तब से मैंने देखना शुरू किया था। आपका चैनल मिला अचानक मुझे। 2 साल या 1 साल या 2 साल ऐसे हुआ है। 23 में या 24 में भैया कंफर्म हमको याद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। याद नहीं है। और आपके चैनल से भैया मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और भक्तों को जो भक्ति करने के आतुर हैं उनको कुछ पता नहीं, जैसे हमें कुछ पता नहीं था। केवल हम कुछ नहीं मालूम था भैया, आपके ही चैनल से मुझे सब मालूम हुआ कि कैसे भक्ति की जाती है, कैसे अब हम आमंत्रित जल भी रखती हूँ, अब भैया आमंत्रित करती हूँ, बच्चों को पिलाती हूँ। और एक बार मैंने अर्जी भी लगाना आपके ही चैनल से सीखा भैया। सब आपका चैनल आपका चैनल माध्यम है भैया, सब भक्तों के दुखों का माध्यम है भैया। नहीं, उनकी कृपा है। देखिए, उनकी इच्छा है तब जाके ये सारी चीजें हो रही है। भक्तजन आ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। किसी के अनुभव से अर्जी के बारे में पता चलता है, तो किसी के अनुभव से संकल्प के बारे में, तो किसी भक्ति अनुभव से अभिमंत्रित जल के बारे में। कहीं ना कहीं हमारे ही सवालों के जवाब मिलते हैं। कराने वाले बहन प्रभु हैं। बस ऐसे ही इस भाई को आशीर्वाद दीजिए, ये जो कार्य है वो ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंचे, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते हैं। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भैया धन्यवाद। ज्यादातर भक्त यही लाइन बोलते हैं, उसका कारण यही है कि ये लाइन में सब कुछ आ गया। देखा जाए तो सारे सब सुख कुछ आपकी आ गया भैया, Yes, सब कुछ। सारे सुख आपकी शरण में है, और जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमें किस बात का डर? हमें कोई डर नहीं। किस बात का डर है? प्रभु हमारे साथ है। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हो रहे हैं जिससे किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आए, आप बताना चाहें तो मुझे फिर से मैसेज करिएगा, हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए। जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वन सेकेंड बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री